यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा डोमेन नेम है और इसके बाद में कीवर्ड है, फिर .html लगा हुआ है। तो ये कहलाता है एक लिंक, एक परमानेंट लिंक। आपका ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल कैसा दिखेगा वो सेटअप आपको सबसे पहले यहाँ पे आके करना है। हमें ये 10 से 12 प्लगइन ऐसे हैं जो आपकी साइट पे एज अ बिगिनर होने चाहिए। ये सारी लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कौन सा आपको फ्री वाला यूज करना और ये सबके सब फ्री है, आपको इनको एज इट इज इंस्टॉल करना। मैं बताऊंगा दैट इज नंबर 1 कि आपकी थीम मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। दूसरा, आपके थीम के अंदर इनबिल्ट स्कीमा होना चाहिए। नंबर 3, आपकी साइट की जो थीम है वो लाइट वेट होनी चाहिए। अभी इसका प्रीमियम वर्जन भी और फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन आप अभी इंस्टॉल कर पाएंगे, आपको बोनस क्लेम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रीमियम वर्जन अगर आप क्लेम करना चाहें तो इसे मैं ऑलरेडी आपको एज इन बोनस ऑफर कर रहा हूं। वेलकम टू डे नंबर 4 और आज के इस लेसन में हम 3 सबसे प्राइमरी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, एक ऐसी मैंडेटरी सेटिंग जो आपको आपके वर्डप्रेस के अंदर करनी है। दूसरी चीज, वो सारे मैंडेटरी प्लगइन जो आपकी पूरे ब्लॉगिंग को और आपके वर्डप्रेस को ऑटोमेट करेंगे। और नंबर 3, आपकी वेबसाइट का इतना अट्रैक्टिव और एंगेजिंग लुक लेने के लिए आपको कौन सी थीम इंस्टॉल, उसका सेटअप और कंप्लीट कस्टमाइजेशन। वेल, इस लेसन तक आने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने हमारे पिछले लेसन के हिसाब से होस्टिंग को परचेज करके रखा है, उसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके रखा है, आपने मेरे थ्रू यूज किया है, तो मैंने आपको बोनस के लिए, अगर आपने क्लेम कर रखा है तो मैंने आपको बोनसेस भी शेयर करके रखे हैं। दैट मींस कि आपके पास थीम हैंडी है, आपके पास होस्टिंग अकाउंट हैंडी है, सिर्फ आपको अब ये सारे स्टेप्स फॉलो करना है। तो बिना किसी डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, और ये बहुत ही लेंथी सेशन होगा, लेकिन एवरी सिंगल चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल अगर किसी एरिया के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर और ज्यादा एक्सपैंड नॉलेज आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। सबसे पहले, जैसे आपने होस्टिंग अकाउंट परचेज किया तो आपको यहां पर आपका होस्टिंग अकाउंट और आपका डोमेन यहां पे दिखाई देगा। अगर आपने एक ही साइट इंस्टॉल किया तो आपको एक साइट दिखाई देगी, इसलिए बेहतर है कि आप वेबसाइट के सेक्शन के अंदर चले जाएं। जैसे ही वेबसाइट के सेक्शन में जाएंगे आपको यहां पे डोमेन दिखाई देगा, आपको एडिट वेबसाइट पे क्लिक करना है। मतलब हम कहां जाने वाले हैं, हमारे वर्डप्रेस के बैकएंड और डैशबोर्ड में। जैसे कि मैंने बताया था, आप होस्टिंग के अंदर से हुए भी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर WP एडमिन यूज करके भी। तो ये हमारा एक वेबसाइट दिख रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, गॉट इट करके क्लियर कर देना है। सबसे पहला काम, लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारी सेटिंग दिखाई देगी। सबसे पहले आपको यहां पर आना है और जाना है सेटिंग के अंदर, और वहां पे एक ऑप्शन आएगा परमालिंक। आपको परमालिंक के सेक्शन पे जाना। परमालिंक होता क्या है, इमेजिन कीजिए अगर आप ब्लॉगिंग उस पे आते हैं, अगर मैं इस वाले ब्लॉग पोस्ट को ओपन करता हूं, स्टार्ट अ ब्लॉग, जो कि मेरा हाईली रिकमेंडेशन है, आप इस लेसन के साथ इसके सारे के सारा 11 स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जहां पे आता हो तो आपको यहां पे दिख रहा है, यहां पे क्या है, यहां पे मेरा डोमेन नेम है और इसके बाद में कीवर्ड है, फिर .html लगा हुआ है। तो ये कहलाता है एक लिंक, एक परमानेंट लिंक। आपका ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल कैसा दिखेगा वो सेटअप आपको सबसे पहले यहां पे आके करना है। बाय डिफॉल्ट ये यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, आपको कस्टम स्ट्रक्चर पे आना है और ये सब कुछ हटा देना है। इसके बाद में आपको सिंपली एक फॉरवर्ड स्लैश और ये पोस्ट नेम, बस इतना आपको यूज करना है, और इसके आगे भी फॉरवर्ड स्लैश की जरूरत नहीं, और ना ही .html यूज करें, कुछ नहीं करना आपको। सिंपली ये प्लेन स्ट्रक्चर आपको सेट करना है, नीचे आने के बाद में सेव चेंजेस। तो ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। रिमेंबर, अगर आपने ब्लॉगर से वर्डप्रेस में माइग्रेट किया है या वर्डप्रेस से दूसरे वर्डप्रेस में माइग्रेट किया है, हर जगह पे ये फॉर्मेट सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका ब्लॉग का यूआरएल चेंज हो जाएगा, गूगल आपको एरर थ्रो करेगा अगर आपने वेबसाइट रिसेंटली माइग्रेट की है। तो मेक श्योर ये आपका पहला सेटिंग होगा। क्लियर? तो ये था पहला स्टेप, एक वर्डप्रेस का बेसिक सेटअप जो आपको एज अ बिगिनर तुरंत ही करना है, जैसे आप कुछ और करना चालू करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं गाइस नंबर 2, और ये बारी आती है प्लगइन्स की। यहां पर जाना है प्लगइन्स का सेक्शन और आपको जाना है इंस्टॉल प्लगइन। अब ये वो एरिया है जहां पर आपको वो प्लगइन मिलेंगे जो अलग अलग काम करेंगे। जैसे कि आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, यहां पर जैसा वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हो, यहां पे बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारे प्लगइन मिलते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आपको कौन कौन से ऐसे मैंडेटरी प्लगइन है जो एज अ बिगिनर यूज करना है। ओके, जो सबसे बड़ा सवाल है। वेल, इसको लेकर के मैंने एक ऑलरेडी स्प्रेडशीट बना रखी है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन मैं अभी आपको समरी दूंगा ये प्लगइन क्या है, हर प्लगइन का क्या क्या यूज है, एंड दैट इज व्हाई लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। तो इमेजिन कीजिए हमें ये 10 से 12 प्लगइन ऐसे हैं जो आपकी साइट पे एज अ बिगिनर होने चाहिए। सबसे पहला है सिक्योरिटी प्लगइन। ये करता क्या है, इमेजिन कीजिए आपने कंटेंट को पब्लिश किया, जैसे कि मैंने इस कंटेंट को पब्लिश किया, अगर मैं नीचे जाके देखूं बहुत सारे लोग इस पे कमेंट करना चालू करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्पैमर्स होते हैं, बॉट होते हैं, वो कमेंट करते हैं। तो ये प्लगइन
अवॉइड करता है उन स्पैमर्स को, आपकी साइट पे कमेंट करते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, मतलब सिक्योरिटी इंप्रूव करता है। जैसे कि मैंने बोला था वर्डप्रेस में भी ये सब चीजें इजीली पॉसिबल है। दूसरा जेटपैक। जेटपैक है क्या? ये भी फ्री का प्लगइन है, सब कुछ फ्री में है। ये प्लगइन कभी आपकी साइट डाउन है तो आपको ऑटोमेटिकली ईमेल कर देगा ताकि आपको पता रहे कि आपकी साइट डाउन है, आप इंस्टेंटली फिक्स करें। तो इसके बहुत सारे अदर फीचर भी है, लेकिन ये इसका बेसिक एडवांटेज है। तीसरा, ये आपकी चॉइस है, जो थर्ड वाला ऑप्शन है कि अगर आप इसको यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, जो कि आज के डेट में इसकी जरूरत नहीं है। इसके बजाय हम यहां पर यूज करेंगे गुटनबर्ग। ओके, गुटनबर्ग का एडिटर हम यूज करेंगे और इसके बारे में आपको जब तब समझ में आएगा जब हम ब्लॉग पोस्ट को लिखना चालू करेंगे। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है कैशिंग का प्लगइन। कैशिंग होता क्या है? इमेजिन कीजिए आप अभी मेरी वेबसाइट पे हैं, आपने मेरी वेबसाइट को देखा, सब कुछ देख लिया। ओके, इसके बाद आप कल वापस मेरी साइट पे आते हो तो फिर से अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप फिर से रिक्वेस्ट मेरे सर्वर को भेजेंगे, सर्वर फिर से आपको मेरी साइट देगा, जबकि उस साइट को आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, राइट? तो ऐसा कुछ क्यों ना करें कि जिससे कि एक बार अगर आपने मेरी साइट को देख लिया और विद इन 7 डेज आप कभी भी मेरी साइट के अंदर आएंगे तो आप बार बार मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, जिससे कि मेरे सर्वर ओवरलोड नहीं होगा। तो इसे कहा जाता है कैशिंग। आपके ब्राउजर में मेरी साइट स्टोर हो जाएगी ताकि आपको तुरंत ही वेबसाइट खुल जाए और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मेरे सर्वर पे लोड कम हो जाए। तो इसके लिए आप फ्री का एक प्लगइन यूज कर सकते हैं, W3 टोटल कैश। इसके बाद हमारी वेबसाइट का अगर आपको बैकअप लेना है, जैसे कि मैंने बोला था कि ऑटोमेटेड बैकअप हो सकता है, मैनुअल बैकअप हो सकता है, तो उसके लिए आप अपड्राफ्ट प्लस के नाम से एक फ्री प्लगइन है, उसको आपको यूज करना है। सब कुछ मैं सिखाऊंगा, सब कुछ बताने वाला इस वीडियो में। इसके बाद आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करना है, जब आप कंटेंट लिखते हैं कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है, तो यहां पर आप यूज करें रैंकमैथ एसईओ प्लगइन। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, पहला योस्ट भी ज्यादा पॉपुलर था, इसका आपको 2 नाम दिखाई देंगे, इसलिए मैंने लिखा है रैंकमैथ और योस्ट, लेकिन अगर जहां तक हो सके आप रैंकमैथ को ही यूज करें, मैं सब कुछ वही यूज करता हूं। इसके बाद गाइस इमेजेस, आपकी साइट पे 1 MB की इमेज आप अगर अपलोड करेंगे तो वो इमेज क्या होगी, आपकी साइट को ओवरलोड बना देगी, हैवी बना देगी। तो तब आप कुछ ऐसा प्लगइन यूज करें, वो प्लगइन ऑटोमेटिकली उस इमेज के साइज को रिड्यूस कर देता है, लेकिन बेटर क्वालिटी की इमेजेस। और इसी के लिए आप स्मश और शॉर्ट पिक्सल जैसे इमेज ऑप्टिमाइजर प्लगइन को यूज कर सकते हैं। और ये सारी लिंक्स आपको यहां पे मिल जाएगी, कौन सा आपको फ्री वाला यूज करना, और ये सबके सब फ्री है, आपको इनको एज इट इज इंस्टॉल करना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। इसके बाद गाइस एड इंसर्टर, जैसे कि मैंने बताया था कि ब्लॉगर के अंदर क्या होता है, आप एक वेबसाइट पे एड लगाना चाहते हैं तो आपको हर कोड में जाकर के, हर एक पोस्ट के मिडिल में जाकर के मैन्युअली पेस्ट करना होता है, जबकि यहां पे एड इंसर्टर का प्लगइन ऐसा प्लगइन है जिसके बारे में हम एडसेंस के अंदर डिस्कस करेंगे। इस प्लगइन के अंदर आप जैसे ही कोड डालो, आपकी साइट में एक जगह फिक्स कर दो कि हर फर्स्ट पैराग्राफ के पास दिखना चाहिए, आपकी पूरी साइट में एक जगह से आप कंट्रोल कर पाएंगे कहां पे ऐड दिखनी चाहिए। तो ये वो प्लगइन है। इसके बाद गाइस ये ब्रोकन लिंक और फिक्स 404 पेजेस। मान लीजिए कि आपकी साइट से किसी को बैकलिंक दिया लेकिन वो साइट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट? या फिर आपने खुद की इंटरनल वेबसाइट को, आप ही के पेजेस को एक दूसरे से लिंक किया, लेकिन अभी उनकी यूआरएल बदल गई है, कुछ और चेंजेस आए, आपने वो पेज रिमूव कर दिया है, तो गूगल को एक एरर जाएगा। तो इसका फिक्सिंग करना है तो ये ऑलरेडी पॉसिबल हो जाएगा रैंकमैथ के अंदर, लेकिन कुछ लोग सेपरेट प्लगइन यूज करते हैं, तो ये ऑप्शनल है और मैं कहूंगा कि आप इसको नॉट यूज करें, ठीक है? आपको यूज नहीं करना, मैं बता दूंगा कैसे आप इसकी हेल्प से उसको कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आपका कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट, ये क्या होता है? बस यूं समझ लीजिए कि आपकी वेबसाइट पे जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है, अगर मैं इस ब्लॉक को ओपन करूं, अगर इस ब्लॉक के टॉप के अंदर जाऊं तो आपको दिखाई देगा यहां पे एक टेबल बनी हुई है, और ये वो टेबल है जिस टेबल के अंदर मैंने सब कुछ डिसाइड करके रखा है कि कहां पे जाना है, कौन से सेक्शन के अंदर जाना है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट होता है, राइट? तो ऐसी एक टेबल ऑफ कंटेंट आपको फ्री में क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो मैं बताऊंगा जब हम ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। उसके लिए आपको एक प्लगइन यूज करना है, इजी टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद सोशल वॉरफेयर, अगर आप सोशल मीडिया के ऑप्शंस आपकी साइट पे चाहते हैं, जैसे कि ये सोशल मीडिया के ऑप्शंस हैं, तो इसके लिए आप सोशल वॉरफेयर जैसे प्लगइन को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली कोड इंसर्शन, जब आपकी वेबसाइट को आप गूगल एनालिटिक्स से, सर्च कंसोल से, सबसे कनेक्शन करेंगे तो इनके कनेक्शन के लिए कोड देते हैं ये सारे, वो कोड आपकी साइट में पेस्ट करना है, तो आप जगह जगह जाके तो पेस्ट नहीं करोगे, आप कोड को छेड़छाड़ नहीं करोगे, तो उसके लिए प्लगइन है कोड इंसर्शन, HFCM के नाम से, हेडर फुटर कोड मैनेजर के नाम से ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो। जो मैंने प्लगइन्स आपको यहां पे शेयर किए गाइस, ये ब्रीफ हिस्ट्री है, राइट? कि कौन सा प्लगइन क्या चाहिए, लेकिन उसको लेकर के अगर ऑलरेडी आप हमारे इस प्रॉपर इस गाइड को फॉलो करेंगे, उसके अंदर अगर आप आएंगे वर्डप्रेस थीम एंड मैंडेटरी प्लगइन्स, तो इस सेक्शन में मैंने हर प्लगइन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है कि कौन सा प्लगइन का क्या पर्पस है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सिक्योरिटी प्लगइन, जेटपैक कैसा दिखता है, उसका एडवांटेज क्या है, रैंकमैथ और योस्ट एसईओ कैसा दिखता है, इमेज ऑप्टिमाइजर प्लगइन कैसा दिखता है, कैशिंग का प्लगइन कैसा दिखता है, तो आप यहां से भी इसको सीख सकते हैं।
और अगर ये नहीं है तो ऑब्वियसली अगर आप इसके बारे में ज्यादा लर्निंग लेना चाहे तो आप यहाँ पे ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड में आने के बाद में भी एक एक प्लगइन के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी प्रीमियम कोर्सेस में एनरोल करके रखा है। ओके, तो ये तो बात है कि वो सारे मैंडेटरी प्लगइन। अभी बात करते हैं प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना है, आपको यहां पर ऐड न्यू प्लगइन के सेक्शन पे जाना है, प्लगइन के अंदर ऐड न्यू के अंदर जाना है क्योंकि तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। अभी मान लीजिए कि आप यहां पर रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको यहां पर टाइप करना है रैंक मैथ। जैसे आप सर्च में रैंक मैथ इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रैंक मैथ एसईओ। इसको इंस्टॉल करना है, देन आफ्टर इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है। ओके, आपका दो स्टेप है, पहले ये इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद में इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको उसके नेविगेशन बार पे लेके जाएगा। तो ये हमारा पहला प्लगइन हो गया। ओके, सिमिलरली इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं या फिर आपका फ्री का अकाउंट बना दें, जरूर बना दें। और अगर आप चाहे तो ये पूरा स्टार्ट विजार्ड में जा सकते हैं, यहाँ पे सीधा रिटर्न टू डैशबोर्ड पे चले जाए। दैट मींस कि वो प्लगइन आपका इंस्टॉल हो चुका है और उसके अंदर सारे के सारे सेटिंग है। जैसा कि मैंने बताया था कि पेज को रीडायरेक्ट करने का, 404 और ब्रोकन लिंक को मैनेज करने के लिए सिर्फ आपको ये वाला ऑप्शन, जैसे प्लगइन रैंक मैथ इंस्टॉल होता है इसके डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको ये एक इनेबल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद में एक और ऑप्शन आपको यहां पे दिखाई देगा इमेज एसईओ, इसको इनेबल करना है और एक रीडायरेक्शन, इसको इनेबल करना है और साइट मैप ये ऑलरेडी इनेबल रहेगा। अगर ये सारा कुछ इनेबल कर देते हैं तो वो जो 2-3 प्लगइन थे, कौन से, ये वाले रीडायरेक्शन और ब्रोकन लिंक, ये ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे इंस्टॉल हो चुके हैं। आपके लिए अलग से प्लगइन डालने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहां पे हमने पहला प्लगइन इंस्टॉल किया। दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए फिर से आपको प्लगइन में जाना है, फिर से ऐड न्यू सेक्शन के अंदर जाना है और बाकी जो जो भी मैंने प्लगइन आपको बताया, जैसे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें चाहिए शॉर्ट पिक्सल, तो आप यहां पे टाइप करेंगे शॉर्ट पिक्सल। जैसे आप शॉर्ट पिक्सल को टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली आपको यहां पर एक शॉर्ट पिक्सल के नाम से एक प्लगइन दिखाई देगा, या फिर इसको थोड़ा सा स्पेस कम करके आपको यहां पे दिखना चाहिए शॉर्ट पिक्सल, जैसा नाम वैसा स्क्रीनशॉट। जिसके आपको इसको आपको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैंने बोला था बैकअप के लिए प्लगइन होता है अपड्राफ्ट प्लस, तो आपको अपड्राफ्ट प्लस को यूज करना है ये वाला और इस प्लगइन को यहां पर इंस्टॉल करना है। सिमिलरली जैसे कि हम एक्समेट का एंटी स्पैम प्लगइन चाहते हैं तो एक्समेट, जैसे आप एक्समेट को एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आपको सबसे पहले वही प्लगइन रिकमेंडेशन के अंदर आएगा, ये वाला प्लगइन आपको इसको एक्टिवेट करना है, राइट। तो ऑलरेडी इंस्टॉल था तो हमने इसको एक्टिवेट कर दिया। लाइकवाइज जितने भी प्लगइन है जो भी आपने इंस्टॉल किए वो प्लगइन के अंदर इंस्टॉल प्लगइन के सेक्शन के अंदर जाना है। देन यू विल फाइंड कि जितने भी प्लगइन हमने इंस्टॉल किए लेकिन एक्टिवेट नहीं किए, तो आप शॉर्ट पिक्सल इसको एक्टिवेट कर दो यहां से, अपड्राफ्ट प्लस को एक्टिवेट कर दो यहां से। लाइकवाइज आपके जितने भी प्लगइन जो मैंने बताया वो सारे मैंडेटरी प्लगइन्स आपको यहां पर इंस्टॉल और सेटअप करना है। तो फुली यहां पे आपको क्लैरिटी मिल गई है कौन सा प्लगइन आपको यूज करना है, कौन से प्लगइन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके बाद इनको एक्टिवेट करके बेसिक सेटअप क्या करना है। ओके, और जैसा कि मैंने बताया ज्यादा डिटेल के लिए आप यहां पे जा सकते हैं। अदरवाइज ऑब्वियसली आपके पास बेस्ट गाइड है वो है, अगर आपके पास सुप्रीम कैंपस की प्रीमियम लर्निंग है तो आप ऑलरेडी यहां पे आने के बाद अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पे दिख रहा है ये टोटल टेक्निकल सेटअप पे बहुत सारे डिटेल सेशंस है जहां पर इन्हीं के बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो ये था हमारा पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप, पहले हमने सेटिंग किया, इसके बाद में हमने प्लगइन्स को इंस्टॉल किया। अभी बारी आती है गाइस कि हमें तो चाहिए भाई ऐसा अट्रैक्टिव लुक हमारी वेबसाइट का जहां पे लोग आए, एंगेज हो, अच्छा खासा लुक दिखाई दे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? और ये पॉसिबल होता है आपकी साइट पे एक थीम को इंस्टॉल करने से। जैसा कि अगर हम हमारी साइट को जाके देखें, अगर मैं यहां पे आके विजिट साइट पे जाके देखूं तो आपको नजर आएगा कि हमारी साइट पे बाय डिफॉल्ट एक रैंडम थीम यहां पे इंस्टॉल्ड है और ये थीम इतनी एंगेजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें इसको और एंगेजिंग बनाना होगा। और थीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजन इसकी ये थीम ही है जिसकी हेल्प से यूजर एंगेज करता है और आपकी साइट जल्दी या फिर फास्ट या फिर स्लो लोड होने के चांसेस कम और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, और इसीलिए बहुत सारी मार्केट्स के अंदर थीम है, लेकिन मैं ऐसी पर्सनली थीम मेरी हर वेबसाइट पे यूज करता हूं, जो मेरे हर यूजर को शेयर करता हूं, जो आपको एज अ बोनस भी मैंने शेयर की है, वो है गाइस जनरेट प्रेस की थीम। और हर थीम को सेलेक्ट करने के 3 बेसिक एडवांटेज हैं, या फिर मैं ये कहूं कि बेसिक क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया, आपकी थीम जो होती है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। दैट मींस कि अगर आप मेरे वेबसाइट को अभी आप डेस्कटॉप पे भी खोलेंगे या फिर मोबाइल पे खोलेंगे, ऑटोमेटिकली साइट इसके एडजस्ट हो जाती है, राइट, कि कम ज्यादा जो भी साइट इसकी होनी चाहिए वो साइज ऑटोमेटिकली इसके एडजस्ट हो जाती है। दैट इज नंबर 1 कि आपकी थीम मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। दूसरा, आपके थीम के अंदर इनबिल्ट स्कीमा होना चाहिए जो एसईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मींस कि अगर गूगल का क्राउलर आएगा, अगर उसे इस तरीके से गाइड किया हुआ कि भाई ये इसका होम पेज है, इसका ये वाला पेज है, इसका ये वाला पेज है, तो वो ऑटोमेटिकली आप साइट को इजीली अंडरस्टैंड करेगा एंड देन आफ्टर आपकी साइट के चांसेस ऑफ
अब रैंकिंग बढ़ जाते हैं। मतलब कि गूगल का एक बॉट है जो आपकी साइट पे आएगा तो आपकी साइट को इजीली समझ पाएगा। तो दैट इज नंबर 1, आपकी साइट में इनबिल्ट स्कीमा होना चाहिए। नंबर 3, आपकी साइट की जो थीम है वो लाइट वेट होनी चाहिए, लेस देन 30 KB 40 KB, ताकि उसका लोड आपकी साइट की लोडिंग स्पीड पे ना पड़े। और ये सारी चीजें अवेलेबल है जनरेट प्रेस में। तभी आप मेरे जितने भी ब्लॉग उठा के देखें, चाहे आप साउंड प्रूफ आइडिया को उठा के देखें, चाहे आप MR व्यास आइडिया को उठा के देखें, आप इन सारे ब्लॉग्स को अगर उठा के देखेंगे, मैंने सेम थीम को यूज किया अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करके। देख रहे हैं आप soundproofidea.com, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये mrvyasidea.com की वेबसाइट। ये सारी वेबसाइट सेम थीम को यूज करते हैं और क्विकली लोड होती है। तो ये जो जनरेट प्रेस की थीम है, इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अभी इसका प्रीमियम वर्जन भी और फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन आप अभी इंस्टॉल कर पाएंगे, आपको बोनस क्लेम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रीमियम वर्जन अगर आप क्लेम करना चाहें तो इसे मैं ऑलरेडी आपको एज इन बोनस ऑफर कर रहा हूं, अगर आपने मेरी यूजिंग लिंक, अगर आपने होस्टिंग को परचेस किया है। इसके एडवांटेज क्या, अगर मैं प्राइसिंग के सेक्शन के अंदर जाकर के देखूं तो आपको समझ में आएगा कि इसका प्रीमियम वर्जन के लिए आपको हर साल $60 देना पड़ेगा, जो कि मेरी तरफ से आपको अप टू 1 ईयर तक फ्री में मिल जाता है। मतलब आपका 3 से 4 हजार रुपए यहां पे भी सेव हो जाता है विथ लाइसेंस की, जहां पर फ्यूचर आने वाले अपडेट अप टू 1 ईयर तक आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। ओके, लेकिन क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, वो सब कुछ आप नीचे जो वीडियो है बोनस वाला उसको समझ लें। तो यहां सबको समझ में आ गया ये वो थीम है। अब इस थीम में फीचर क्या होता है, अगर मैं प्रीमियम के सेक्शन के अंदर जाऊं तो आपको समझ में आ रहा है प्रीमियम के अपने एक एडवांटेज है। जैसा कि आप यहां पर आपकी वेबसाइट के अंदर अलग से हेडर बनवा सकते हैं, बहुत सारे कलर के ऑप्शंस होते हैं, अगर हेडर को स्टिक रखना है वो हो सकता है। सिमिलरली आपको बहुत सारे फ्री के टेम्पलेट्स इनबिल्ट मिलते हैं जिसको आपकी साइट पे यूज कर सकते हो, जैसे कि साइट लाइब्रेरी। अगर मैं लाइब्रेरी में जाऊं तो आपको दिख रहा है यहां पे बहुत सारे अदर कैटेगरी के इसके टेम्पलेट्स है जो आपको फ्री में मिल जाता है। ये सब टेम्पलेट्स इनबिल्ट आपकी प्रीमियम थीम के साथ आते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक समरी, क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी इसको करना कैसे, इसको यूज कैसे करना है। वेल, इसके लिए सबसे पहले आपको आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। इसके बाद में आपको यहां पे एक सेक्शन दिखाई देगा अपीयरेंस, और यहां पे जाना आपको थीम में। मतलब आपकी साइट पे जो थीम्स ऑलरेडी है, अभी हमारी साइट पे 2023 के नाम से एक थीम है जो डिफॉल्ट वर्डप्रेस के साथ आई है, लेकिन हमें चाहिए जनरेट प्रेस। तो सबसे पहले आपको ऐड न्यू थीम पे जाना है। रिमेंबर, ऐड न्यू थीम, और ये वाली जो थीम है यहां पे आने के बाद आपको टाइप करना है जनरेट प्रेस। ओके, जैसे आप जनरेट प्रेस को टाइप करते हैं यहां पर ये आपको थीम दिखाई देगी, इसको आपको इंस्टॉल करना। अगर आप देखना चाहिए कैसा दिखता है तो आप प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं। अगर आपकी साइट प्रॉपर्ली सेट होगी तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसको और बेहतर बनाएंगे आई विल टेल यू कैसे बना सकते हैं। तो जैसे इंस्टॉल हो गया, अभी आपको एक्टिवेट करना है। जैसे इस थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट आप कर देते हैं, देन आफ्टर अगर आप विजिट साइट पे जाके देखेंगे तो पहले से लुक लिटिल बिट बेटर हो चुका है। आपको दिख रहा है यहाँ पे अलाइनमेंट सेट हो गया, यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है, लेकिन अभी भी वो फील नहीं आया जो आना चाहिए। और इसीलिए हमें इसके कुछ प्रीमियम फीचर्स की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको थीम परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन जो बोनस अगर मैंने आपके साथ शेयर किया है तो उसमें एक लिंक है गूगल ड्राइव का। उस गूगल ड्राइव के लिंक पे जाना है और आपको एक प्लगइन मिलेगा इस प्रीमियम थीम का, जो कुछ इस तरीके से उसका कोई वर्जन होगा, जीपी प्रीमियम 2.3 3.0। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं ये वर्जन अपडेट होता रहता है। तो ये जो है वो प्रीमियम थीम है जो विदाउट लाइसेंस की आप अभी इंस्टॉल कर पाएंगे। ओके, लेकिन लाइसेंस की को क्लेम करने के लिए ऑब्वियसली आपको बोनस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहां पे आने के बाद आपको ये प्लगइन को इंस्टॉल करना, जिससे कि और फीचर इनेबल हो जाए। और वो प्लगइन इंस्टॉल कैसे होगा, इसके लिए आपको इसको एज अ प्लगइन इंस्टॉल करना है। रिमेंबर, इसको थीम नहीं, एज अ प्लगइन। थीम तो हम कर चुके हैं, थीम में एडिशनल फीचर ऐड करने के लिए इसको प्लगइन की तरह इंस्टॉल करना। तो आपको प्लगइन में जाना और ऐड न्यू, और इस बार हम सर्च नहीं करेंगे क्योंकि सर्च तो है नहीं ऑप्शन। यहां पर हम उस प्लगइन को अपलोड करेंगे, राइट। और ये पूरा जनरेट प्रेस थीम का स्क्रैच से कैसे सेटअप करना है, कैसे अपलोड करना है, उसका 30 से 40 मिनट का एक डेडिकेटेड हमारे एक YouTube चैनल पे वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे और इसके सारे मेन्यू फीचर को आप और डीप में समझ पाएंगे। ओके, लेकिन अभी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से यहां पे मैं आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ये वाला जो सेक्शन है जो भी हमने अपलोड डाउनलोड किया, आपको इसको सेलेक्ट करना है, देन ओपन। जैसे आप इसको ओपन करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, ये प्लगइन मतलब प्रीमियम थीम का वर्जन अभी आपकी साइट पे इंस्टॉल होने वाला है, जिससे बाकी सारे फीचर जो भी प्रीमियम थीम में आने वाला है, देख रहे हैं आपको, इंस्टॉल सक्सेसफुली होना चाहिए। रिमेंबर, और एक्टिवेट प्लगइन। रिमेंबर, हमेशा इसको एज अ प्लगइन इंस्टॉल करना। इसके अलावा अगर आप कुछ और इंस्टॉल करेंगे तो यहां पे एरर आएगी। तो जैसे आप इसको करते हो, आपको दिख रहा है यहां पे जीपी प्रीमियम के नाम से सेक्शन इनेबल हो गया है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, तो यहां पर जनरेट प्रेस के नाम से ये एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो रिमेंबर, प्लगइन के अंदर आपको जनरेट प्रेस के अंदर आना है, और अभी हम प्रीमियम थीम के जितने भी फीचर्स है उसको यहां पर एक्टिवेट करने वाले हैं, जितने भी फीचर्स है, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट
एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। मतलब ये सारे फीचर्स ऐसे हैं जैसे कि आप देख रहे हो कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? अगर मैं नीचे आऊं तो यहां पर आपको दिख रहा है कॉपीराइट, यहां पर मेरी वेबसाइट का नाम है। अगर आपने फ्री को यूज किया तो यहां पे जनरेट प्राइस का नाम आएगा और नोबडी वांट्स कि उनका ब्रांड किसी अदर कंपनी के साथ लिंक्ड हो, राइट? तो ये सारे फीचर आपको प्रीमियम के साथ मिलते हैं। फिर इसके बाद एक्टिवेट, बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हो, ये सारा। तो यहां तो हो चुका है भाई पूरी तरीके से कंप्लीट सेटअप। ओके, अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि भाई हमें और क्या करना है। तो हमें सबसे पहले मेन्यूज बनाने हैं। ओके, अगर ये मेन्यूज बने हुए रहेंगे तो ऑब्वियसली हम इसके साथ में पोस्ट को मैप कर पाएंगे। कैसे? ऐसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे आता हूं, ये वाला कंटेंट को मैं ओपन करता हूं A2 होस्टिंग डिस्काउंट के नाम से, या फिर मान लीजिए कि ये रिव्यू गाइड है A2 होस्टिंग रिव्यू के नाम से, मैं इस कंटेंट को ओपन करता हूं, तो आप जब इस पोस्ट पे जाता है तो पोस्ट कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी के साथ मैप्ड है, या तो एफिलिएट कैटेगरी में, ब्लॉगिंग कैटेगरी में, राइट? तो ये कैटेगरी बनानी पड़ेगी और उस कैटेगरी को हमें मेन्यू में कन्वर्ट कर देना हो। ये बेसिक स्टेप है। सबसे पहले मेन्यू डिजाइन करने के लिए आपको कैटेगरी बनाना होगा और उन कैटेगरी को एज अ मेन्यू डिजाइन करना होगा, ताकि आपकी साइट के बाद में फ्यूचर में पोस्ट मैप होते रहेंगे। कब होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया हमने क्या किया, प्रीमियम थीम को इंस्टॉल किया। वेल, जैसा कि मैंने बताया, प्रीमियम थीम आते ही आपके पास एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है, साइट लाइब्रेरी। अगर आप साइट लाइब्रेरी में जाएंगे तो बहुत सारे इनबिल्ट टेम्पलेट आप इसको फ्री में यूज कर पाएंगे। आपकी साइट को ऐसा डिजाइन करना है, आपको इस टेम्पलेट को क्लिक करना है, इस टेम्पलेट को ज्यादा देखने के लिए आपकी साइट पे ऐसा कुछ दिखाई देगा, आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी साइट पे एक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली आपको ये वाला टेम्पलेट चाहिए, आपकी न्यूज की वेबसाइट है, आपकी फैशन की वेबसाइट है, आपका डिफरेंट टाइप का ब्लॉग है, तो सारे टेम्पलेट्स आपको फ्री में मिलेंगे विथ दैट प्रीमियम प्लगइन। तो ये भी इसका एडवांटेज है। क्लियर? अभी हम यहां पे क्या करने वाले हैं, ये सारे सेक्शंस हो चुके हैं। अभी हम सबसे पहले जाएंगे पोस्ट के अंदर, कैटेगरी के अंदर हम बनाएंगे कैटेगरी। तो यहां पर इस आने के बाद में हमें अलग अलग कैटेगरी बनानी होगी जिस नीश में आप काम करना चाहते हैं। नीश क्या होता है? मतलब एक ऐसी कैटेगरी जिसमें आप ब्लॉग बनाएंगे। अगर आप टैक्टिक्स में हैं तो टैक्टिक्स के अराउंड बनाएंगे, अगर अदर कैटेगरी में तो अदर कैटेगरी में। मान लीजिए कि मैं यहां पर कुछ ऐसा ब्लॉग बनाना चाहता हूं मिस्टर व्यास की तरह, जहां पर मैं चाहता हूं कि यहां पर कैटेगरी बने टेक टिप्स के अराउंड, सिर्फ और टैक्टिक्स के अराउंड। तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई जब टेक टिप्स के अराउंड मैं ब्लॉग बना रहा हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी नीश रिसर्च कर दिया, जो कि इसके बाद वाले सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सी नीश आपको रिसर्च करनी है। तो मान लेते हैं मैं ये समझता हूं कि आपका ब्लॉग है वो टिप्स के अराउंड है, तो उसमें क्या क्या कैटेगरी होगी? जैसे कि एक कैटेगरी होगी एंड्रॉइड के नाम से, तो आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे सिर्फ एंड्रॉइड के नाम से, राइट? तो हमारी एक कैटेगरी होगी भाई एंड्रॉइड, आपको करना है ऐड न्यू कैटेगरी, तो एंड्रॉइड आ गया। इसके बाद मान लीजिए कि एक कैटेगरी होगी विंडोज, तो यहां पर आ गया, मान लो विंडोज रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट आप लिखते हैं तो वो आपकी उस कैटेगरी में जाएंगे। सिमिलरली मान लीजिए कि आप एप्पल रिलेटेड या फिर आईफोन रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में अगर कुछ लिखते हैं, आईफोन के बारे में, तो वो इस कैटेगरी में जाएगा, राइट? सिमिलरली मान लीजिए कि आप यहां पर मैक के बारे में लिखते हैं, मैक के बारे में लिखते हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल दैट, तो यहां पर आप इस कैटेगरी में। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कैटेगरीज बना दी। और ये अनकैटेगराइज्ड है, इसको आपको डिलीट कर देना है। बाय डिफॉल्ट ये रहेगा, इसका कोई मुझे यहां पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो यहां पर डिलीट नहीं होगा क्योंकि डिफॉल्ट कैटेगरी है। अभी इन कैटेगरीज को हमें मेन्यू में कन्वर्ट करना है। उसको मेन्यू कैसे बनाया जाए, और इसी के लिए गाइज यहां पे एक ऑप्शन होगा, अगर आप अपीयरेंस में देखें तो यहां पे आता है मेन्यू। आपको मेन्यू के सेक्शन के अंदर जाना है। मेन्यू के सेक्शन में जाने के बाद आपको दिख रहा है यहां पे प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू और ऑल दिस डिफरेंट मेन्यू। हमें क्या करना है, एक मेन्यू का नाम देना है। मान लो कि ये मेरा है भाई हेडर प्राइमरी मेन्यू, मतलब मेरा होम पेज का प्राइमरी मेन्यू या फिर मेरी वेबसाइट का प्राइमरी मेन्यू, ये मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इस मेन्यू में होना क्या चाहिए, तो हमने क्रिएट क्या किया, हमने क्रिएट किया कैटेगरी। आप कैटेगरी में आ सकते हैं, व्यू ऑल में आए, जो भी आपने कैटेगरी क्रिएट की है वो सारी की सारी कैटेगरी आपको दिखाई देगी। तो मान लीजिए कि यहां पे मैं बोलता हूं प्राइमरी मेन्यू, फिर हम क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्रिएट करेंगे, मतलब एक नाम बन चुका है प्राइमरी मेन्यू। अब इस मेन्यू में आना क्या क्या चाहिए, मैं यहां पे कैटेगरी में आकर के, व्यू ऑल में आकर के एंड्रॉइड, आईफोन, मैक और विंडोज, ये चारों के चारों नेम मेरे उस कैटेगरी में आने चाहिए। अगर इसको अलाइन करना है आप अप एंड डाउन कर सकते हैं कि पहले विंडो आए या फिर पहले एंड्रॉइड आए, फिर आईफोन आए, फिर मैक आए, और फिर इसके बाद में, या फिर मैक यहां पे, इसके बाद में ये वाला सेक्शन इसको आप आगे कर सकते हैं, राइट? कैसा, मतलब एक के अंडर आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, आप यहां पर डिसाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी के अंडर में दूसरा बनना चाहिए तो आप इसको स्लाइड कर सकते हैं लाइकवाइज। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर ये वाला सेक्शन डिसाइड करने के बाद बोल दूं कि भाई ये मेरा प्राइमरी मेन्यू है, मेरी वेबसाइट का प्राइमरी मेन्यू यही होगा, और जैसे इसको आप सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये सारे मेन्यू ऑप्शंस आपकी साइट पे क्रिएट हो चुके हैं। तो जैसे मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करूंगा एंड देन आफ्टर अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो क्या आपको लगता है यहां पे दिखेगा? लेट्स सी, दिखेगा कि नहीं? यहां पे दिख रहा है आपके हमारे मेन्यूज क्रिएट हो चुके हैं, और जैसे कोई इसको क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर के ब्लॉग पोस्ट दिखेंगे, कोई इसको क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर दिखेंगे, कोई इसको क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर दिखेंगे। तो लाइकवाइज आपको आपकी साइट पे मेन्यूज को इंस्टॉल करना है। क्लियर? अभी मैं क्या करने वाला हूं गाइस, अभी मैं क्या करूंगा, एक डमी वेबसाइट यहां पे बनाने वाला हूं। डमी वेबसाइट, एक टेम्पलेट को मैं इंस्टॉल करूंगा जो कि फ्री लाइब्रेरी से, ताकि हमारे पास कंटेंट रहे, ताकि मैं अदर थीम कस्टमाइजेशन के ऑप्शन को आपको सिखा सके कि वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ओके,
उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए चलते हैं थीम के अंदर, जो कि हमारा ऑलरेडी जनरेट प्रेस का जो थीम था, ऑलरेडी जनरेट प्रेस के थीम के सेक्शन में जाएंगे एंड देन आफ्टर इसके फ्री के इनबिल्ट टेम्पलेट है ओपन साइट लाइब्रेरी में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी साइट ऐसे दिखे, मैं ऐसा क्लिक करूंगा और रिमेंबर ऐसा ही एज इट इज साइट में पूरा कंटेंट मेरी साइट पे आ जाएगा, क्योंकि मैं डमी कंटेंट इंपोर्ट कर रहा हूं। आपको नहीं करना है, आपको ऑलरेडी कस्टमाइज करना है। वो टेक्निक मैं इसके बाद में सिखाऊंगा जैसे मेरे साइट पे कंटेंट आ जाएगा। फिर मैं इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा। जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, ये मेरे को पूछेगा कि क्या आपको एक कंटेंट आपकी साइट पर डालना है। ऑब्वियसली अगर आपका एग्जिस्टिंग ब्लॉग है तो ये कंटेंट आपका रेलेवेंट नहीं है, तो आपको इसको डिसेबल करना है। मुझे करना है इनेबल, और ये ऑप्शन आपको इनेबल ही रखना है, चाहे आप इंपोर्ट करें ना करें। तो ये वाला डिसेबल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इनेबल करूंगा। आई अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड देन दिख रहे हैं यहाँ पे मोबाइल में ऐसा दिखेगा, ये टैबलेट में ऐसा दिखेगा, डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा एंड देन बिगिन इंपोर्ट। जैसे ही आप बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, नाउ यू विल फाइंड कि हमारी वेबसाइट पे सारा कंटेंट आ गया और साइट कुछ इस तरीके से एज इट इज दिखाई देगी। ओके, रिमेंबर अगर आपकी साइट पे ऑलरेडी कंटेंट है, अगर आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो उसका लुक टोटली डिफरेंट होगा, उसको आपको कस्टमाइज करना होता है। ओके, तो अभी के लिए ये कंटेंट हम डमी इंपोर्ट करके देखेंगे। हमारी साइट जो पहले कुछ ऐसे दिख रही थी, लेट्स सी कि वो साइट इस इंपोर्ट के बाद में किस तरीके से दिखाई देगी। ओके, तो जैसा ये इंपोर्ट हो रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारा कंटेंट है तो इंपोर्ट होने में लिटिल बिट टाइम लग सकता है, लेकिन अगर अब हम वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपको डायरेक्टली अगर कंप्लीटली इंपोर्ट हो जाएगा तो यहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा व्यू साइट, मतलब इंपोर्ट हो चुका है, व्यू आप साइट को देखिए। अगर ये चल रहा है तो कभी कभी आप पेज को रिफ्रेश कर दे कुछ टाइम के बाद में, 2-5 मिनट के बाद, अगर कंटिन्यूअसली चल रहा है दैट मींस कि वो हो चुका है। तो अभी हम चलेंगे हमारी वेबसाइट पे, जो कि चलिए अभी हम चलते हैं हमारी वेबसाइट पर, उसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारी पुरानी वेबसाइट थी जो घटिया टाइप की दिख रही है, इवन आई डोंट लाइक इट। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कंटेंट लाइव हो चुका है। आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील दिख रहा है। क्लियर? अगर आपको अच्छा लग रहा है डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, क्या आपको समझ में आया स्टेप बाय स्टेप और नॉट। तो यहां पर आपको दिख रहा है ये हमारी वेबसाइट का कंटेंट है। अगर आप इसको जाके देखें, इस पोस्ट को ओपन करके देखें, तो ये इसका टाइटल है, इसके अंदर ये बैकग्राउंड की इमेजेस है, ये इसका कंटेंट है और कुछ इस तरीके से लेफ्ट और राइट हैंड साइड सब कुछ दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी साइट दिखेगी अगर आपने इस टेम्पलेट को इंस्टॉल किया। ये अभी चल रहा है, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो होपफुली ये हो चुका होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारी साइट का लुक एंड फील आ चुका है एंड दैट्स हाउ वी विल डू फर्दर कस्टमाइजेशन। जैसा कि यहां पर मेन्यू टॉप में दिख रहा है। ओके, और इस मेन्यू में, लोगो में हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लेट्स सी डिफरेंट कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के साथ। तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि हमारी साइट ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी है, और कभी भी अगर आपने ये किया रिमूव इंपोर्टेड साइट, दैट मींस कि जो आपने इंपोर्ट किया वो वापस चला जाएगा। ओके, तो हम बोलेंगे नहीं भाई, हम खुश है जो भी हमने किया वो दैट्स ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप जो गाइस आने वाला है वो है एग्जैक्टली इस थीम को कस्टमाइज कैसे करना है। अभी हमारी साइट ऐसे दिख रही है, लेकिन हमें इसमें बहुत सारे चेंजेस करना है, राइट? कि मेन्यू में इधर लोगो आना चाहिए, इधर ये आना चाहिए, इधर वो आना चाहिए। वो कैसे करें? उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपीयरेंस में जाना और यहां पे कस्टमाइज के सेक्शन पे जाना है। ओके, मतलब आप थीम के सारे सेक्शंस को हम कस्टमाइज करेंगे, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मैंने बोला कि इसका कस्टमाइजेशन का डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो बोनस के साथ भी उस वीडियो का लिंक आपको आया होगा तो वहां पे ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको 5 से 10 मिनट में क्विक ओवरव्यू दूंगा कि एग्जैक्टली इसको करना कैसे है। तो अभी हमें यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है साइट आइडेंटिटी। ये होता क्या है? एग्जाम्पल के लिए ये हमारी वेबसाइट का नाम है, ये साइट की आइडेंटिटी है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो आप यहां पे आके नाम चेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कैंपस फ्री मास्टरी। ओके, ये हो गया हमारा टाइटल। इसके बाद साइट का टाइटल आपको अगर इसको नहीं दिखाना है तो आप इसको हाइड कर सकते हैं, राइट? तो ये दिखेगा नहीं। इसके नीचे एक छोटा सा टैगलाइन अगर आपको ऐड करना है तो यहां पर आ सकता है, मेक एजुकेशनल अफोर्डेबल। तो ये इसके नीचे एक छोटी सी टैगलाइन आ जाएगी, जो होता है ना कि भाई ये ब्रांड का नाम है, इसके नीचे की एक टैगलाइन। तो ये आप बता सकते हैं कि टैगलाइन को हाइड करना है कि नहीं, और ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल है। इसके बाद आप यहां पर साइट का लोगो, अगर आपकी साइट का लोगो ऐड करना चाहते हैं तो आप साइट लोगो पे जाएं। लोगो की एक स्पेसिफिक साइज होगी जो भी यहाँ पे दिखाई दी है। मैं सुप्रीम कैंपस का एक लोगो यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूं, जो मेरी साइट का एक ब्रांड लोगो बनेगा। ऑब्वियसली इसका साइज आपको ध्यान होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर कि परफेक्ट साइज का है कि नहीं, 350 बाय 70 पिक्सल का होना चाहिए, अदरवाइज ये कट जाएगा। बट जो भी है, अभी के लिए हम डमी लोगो यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं एंड देन आफ्टर यहां पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं, क्रॉपिंग के लिए ऑप्शन आ जाता है। अगर उसका साइज छोटा मोटा है, आपको कहीं कट करना है, क्या करना है, तो आप यहां पे आने के बाद उसको चाहे तो यहां पे क्रॉपिंग का ऑप्शन इनेबल आ जाएगा। देन अभी के लिए जैसे कि आपको दिख रहा है ऐसा कुछ दिखेगा अगर मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। रीजन इसकी, मेरी जो इस पर्टिकुलर की जो साइज है दैट इज टोटली डिफरेंट। सो मैंने इसको ये वाला साइज सेलेक्ट किया जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ये कटकटा लोगो आ गया है, लेकिन चलिए इसको लोगो को फिर से हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे। ये वाला मान लो कि लोगो है एंड देन मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। देन इसकी साइज को मैं यहां से और यहां से ऐसा कि जैसा मुझे क्रॉप करना है
आई कैन डू दैट। तो ये मेरा लोगो हो गया, तभी लोगो की फिक्स साइज होगी जो आपको रखना है। एंड देन जैसे मैं इसको क्रॉप करता हूं, यू विल फाइंड कि इस टाइप का एक लोगो मेरी साइट पे दिख गया। तो यहां से आप लोगो साइट आइडेंटिटी के सेक्शन से आप सारे लोगो को कस्टमाइज और आपकी साइट पे ऐड कर सकते हो। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, जैसे ही मैंने वहां पे लोगो इंसर्ट किया, ये लोगो हमारी साइट पे आ चुका है। इट टेक्स लिटिल बिट टाइम, और जब भी आपका लोगो वहां पर आ जाता है, ओके, उस लोगो की साइट को आप एग्जैक्टली मैनेज कर सकते हैं। यहां से लोगो की विड्थ आपको क्या रखना है, आपकी साइट का लोगो, वो आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि इतना छोटा रखना है, दैट विल बी डन, ओके। और जब भी आप इसको पब्लिश करेंगे, तभी ही वो आपको लाइव साइट पे दिखाई देगा। तो जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं उसको आपको पब्लिश करना है। तो आपको दिख रहा है लोगो, नाम और ये सारा समरी आ गया है, राइट। इसके बाद में आप यहां पे और अदर सेटिंग्स जो भी आपको यहां पे दिख रही है, दैट इज साइट आइडेंटिटी, ओके। इसके बाद होता है लेआउट, आपकी साइट दिखनी कैसी चाहिए। जैसे सबसे पहले कंटेनर होता क्या है, मान लीजिए कि मैं इस ब्लॉग पोस्ट में जाता हूं या फिर ये वाले ब्लॉग पोस्ट के अंदर में जाता हूं। कंटेनर होता है विड्थ, कि भाई यहां पे जो कंटेंट दिखेगा उसका साइज क्या होना चाहिए। तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कंटेनर कितना छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए। जितना आप छोटा करेंगे तो साइड में जगह छोड़ देगा, तो दैट इज आइडियली 1300, ये मैं रखता हूं, ओके। इसके बाद में यहां पर आता है सेपरेटिंग स्पेस, मतलब ये कंटेनर और इस कंटेनर में कोई जगह रखनी है तो आप यहां पे स्पेस बना सकते हैं, राइट। तो जैसे कि आपको लग रहा है कि यहां पे और यहां पे स्पेस क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली सेपरेट कंटेनर चाहिए, बॉक्सेस चाहिए, तो यहां पे यस ही रखे, तभी ये बॉक्सेस की तरह दिखेगा। ये अलग सेक्शन, ये अलग सेक्शन, तो ये वाला आपका सेक्शन। और आपको टॉप राइट में कुछ जगह छोड़नी है तो आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं, भाई बॉटम में इतना जगह छोड़ दे, आगे का राइट का इतना छोड़ दे। आपको दिख रहा है यहां पे लेफ्ट एंड राइट का, तो ये आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। वैसा ही जब आप चेंजेस करते हैं, आप मोबाइल में जाके देख सकते हैं साइट कैसे दिखेगी, टैबलेट में देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। लाइकवाइज चेंजेस करने के बाद आप पब्लिश पे क्लिक करें ताकि वो एप्लीकेबल हो जाए। इसके बाद गाइस हम चलेंगे हेडर की तरफ, जो हमारा हेडर वाला सेक्शन है। मान लीजिए कि मैं यहां पे होम साइट पे जाता हूं, जो कि हमारा सेक्शन था ये वाला, राइट। और मान लीजिए कि हेडर में मैं जाता हूं, ये है हेडर साइट का, राइट। अब इस हेडर के अलाइनमेंट को अगर आपको चेंज करना तो आप यहां से कर सकते हैं, ओके। जैसे कि हमें फुल चाहिए, यहां पे कंटेनर चाहिए, यहां पे राइट चाहिए या फिर सेंटर में चाहिए, जो भी चाहिए आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। मोबाइल हेडर ऑफ ही रखे, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं आपकी साइट डेस्कटॉप और मोबाइल में कैसे दिखती है, ओके। तो ऐसा कुछ। अभी आप पूछेंगे इसकी साइज इतनी बड़ी दिख रही है, छोटा कैसे करना, उसके लिए टाइपोग्राफी में जाना होता है। तो ये वाला सेक्शन पब्लिश कर देते हैं। अभी मैं डमी साइट बना रहा हूं, ओके। इसके बाद बारी आती है प्राइमरी नेविगेशन। प्राइमरी नेविगेशन है क्या, मतलब ये मेन्यू जो हमारे प्राइमरी नेविगेशन है। सबसे पहले मोबाइल मेन्यू के अंदर पॉइंट रखना है, तो ये मोबाइल वर्जन में आपको इसका चेंजेस दिखाई देगा, डेस्कटॉप में अंदर दिखाई नहीं देगा। दूसरा, नेविगेशन के फुल विड्थ, चलो इसको कंटेन कर दो, इनर नेविगेशन विथ ये। और ये नेविगेशन अलाइनमेंट, अगर आप इसको राइट में चाहना चाहते हैं तो इसको राइट कर दो, ताकि मेन्यू सारा राइट में शिफ्ट हो जाए, ताकि लोगो हमारा हम यहां पे चाहे तो एटलीस्ट प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद में नेविगेशन का लोकेशन, अगर आप चाहते हैं इसके नीचे एक और फील्ड बना हुआ हो तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए है नहीं तो हम छोड़ देंगे। हॉवर, ऐसा कोई हॉवर करेगा, कलर चेंज होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, आपको यहां पे दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन, मतलब जब भी कोई जाए, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे जाता हूं ये वाली साइट में, अगर आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो इसके नीचे ऑप्शन आता है, राइट। और यहां से कोई बंदा उसके अंदर जाएगा तो राइट हैंड साइड में जा रहा है। तो अगर आपको ये ऑप्शन चूज करना है, ड्रॉप डाउन का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट और राइट, आप यहां पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद इनका विड्थ, अगर मैं यू कहूं कि इसको इंक्रीज करना, आप इंक्रीज कर सकते हैं। मीडियम, इसके हाइट को इंक्रीज करना है, घटाना, आप यहां से कर सकते हो। तो ये वो सारे ऑप्शन है जिसको आप कर सकते हैं, ओके। तो ये मैंने किया। इसके बाद मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि कस्टमाइज की बजाय यहां पे एक होम का भी ऑप्शन हो, तो वो आपको कैसे करना है, आई विल टेल यू। बट द थिंग इज कि ये हमारा काम हो गया है। इसके बाद में स्टिकी नेविगेशन, अगर आप चाहते हैं कि ये यहां पे चिपका रहे जब भी आप पेज को स्क्रॉल करें, तो जैसे कि आपको दिख रहा है स्टिकी नेविगेशन ऑन है, इसलिए चिपका हुआ है। जैसे आप ऊपर करेंगे तो आप मेन्यू यहां पे दिख रहा है, अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो चिपका नहीं रहेगा, ओके। जैसे आप देखेंगे स्क्रॉल करते चला गया हो, राइट। तो इसको ऑन रखें, दैट विल हेल्प यू, ओके। और दोनों के अंदर, राइट, डेस्कटॉप और मोबाइल के अंदर इसको पब्लिश। सिमिलरली गाइस यहां पे साइड बार है, राइट, कौन सा, अगर मैं इस कंटेंट के अंदर जाता हूं या फिर विंडो के सेक्शन में जाता हूं या फिर वेबसाइट के होम पेज पे जाता हूं, होम पेज में जाने के बाद में यहां पर अगर मान लो कि मैं इस ब्लॉग पोस्ट को ओपन करता हूं तो इसके एक साइज है, राइट। हमारे कंटेनर में तीन चीजें आती है। सबसे पहला होता है ये मिडिल में कंटेंट, और दूसरा होता है राइट हैंड साइड में क्या करना है। तो अगर आपको इसको एडजस्ट करना है तो आपको यहां पे आना पड़ेगा, दिख रहा है साइड बार में, और यहां पे आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए कि मैं यहां पे लिखता हूं कंटेंट विद नो साइड बार, तो अल्टीमेटली आपके साइड के अंदर साइड बार नहीं रहेगी, क्योंकि ये है होम पेज के लिए, ये है कैटेगरी के लिए, और ये है हमारे सिंगल पोस्ट के लिए। तो मान लीजिए कि इस पोस्ट में मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि सिर्फ कंटेंट चाहिए, तो साइड बार यहां से हट जाएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप साइड बार रखें ताकि वहां पे आप ऐड प्लेस कर सके, एग्जांपल के लिए साइड बार, ओके। तो यहां पर आने के बाद आप चूज करें हमेशा कंटेंट विथ साइड बार, तो कंटेंट भी रहेगा और साइड बार भी रहेगा, राइट। सिमिलरली मान लीजिए कि अगर आप कैटेगरी में जा रहे हैं, विंडोज की कैटेगरी में जा रहे हैं जहां पर अभी कुछ नहीं है, लेकिन यहां पे चाहता है कि कंटेंट के साथ में एक साइड बार रहे, तो आप यहां पे भी ये चूज कर सकते हैं। और सिमिलरली आपका जो होम पेज है, अगर मैं वहां पे जाऊं, यहां पे आने के बाद अगर मैं चूज करूं कंटेंट विथ साइड बार और ऑल दैट, तो ये भी चेंजेस यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो लाइकवाइज आप यहां पर इसको डिसाइड कर सकते हैं, लेफ्ट में कितना विड्थ होना चाहिए, राइट में कितना होना चाहिए, ये यहां से सेटअप करके आप पब्लिश कर दे, ओके। ये होने के बाद में गाइस ये फुटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, जो एट द
बॉटम के अंदर आता है ये जो एरिया है फुटर, राइट, कि यहां पर कहां पे क्या दिखना चाहिए वो आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं, जो आप ऑलरेडी उस डिटेल वीडियो में समझ जाएंगे कैसे इसको करना है। और जब हम पेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जब हम अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस बनाएंगे, तब मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसको सेटअप कैसे करना है। ओके, तो ये हो गया लेआउट का सेक्शन। इसके बाद में हमने मेन्यू के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में विजेट्स होते हैं। विजेट्स वही है कि आपका नीचे बॉटम के अंदर ये जो विजेट्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फुटर विजेट 1, ये क्या है, ये वाला एरिया, राइट, ये है विजेट, मतलब ये फर्स्ट फुटर का विजेट है, दूसरा विजेट है, तीसरा विजेट है। कौन से विजेट में क्या होना चाहिए, जैसे नंबर 3 के अंदर क्या होना चाहिए, नंबर 4 के अंदर जाना चाहिए। गॉट इट कर दो, आपको तो समझ में आएगा कि वहां पे एक्जैक्टली है क्या। और इसको कस्टमाइज करने के दूसरे भी तरीके जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट द पॉइंट हियर इज कि ये टॉप बार, आपका टॉप में बार कैसा दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, तो ये सारे कस्टमाइजेशन के डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये थे विजेट्स का सेक्शन। अभी आप लाइफ साइड में आएंगे तो यहाँ पे एक टाइपोग्राफी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये डिसाइड करेगा आपका टेक्स्ट कैसा दिखेगा, फॉन्ट कैसा दिखेगा, ये सारी चीजें। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जहां सबसे पहले मान लीजिए कि मैं जाता हूं नेविगेशन मेन्यूज के कलर को चेंज करना है मुझे, तो यहां पे दिख रहा है साइट का टाइटल, साइट का डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी नेविगेशन। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, यहां पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, जहां पर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि भाई यहां पे वो अपर केस में दिखे, तो ये सबके सब अपर केस में दिखेंगे। आपको दिख रहा है विंडोज एंड मैक ओएस एंड एवरीथिंग। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको, अदरवाइज आप कैपिटलाइज करें तो पहला लेटर कैपिटलाइज, बाकी सब स्मॉल में रहेगा। इसके बाद इसके साइज को कम ज्यादा करना है, आप यहां से कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे इसकी साइज कम ज्यादा हो रही है। सिमिलरली अगर आप नीचे आएंगे, यहां पे आपको आएगा फॉन्ट स्टाइल, इसके अंदर आप इसको बोल्ड बनाना चाहे बोल्ड बना सकते हैं, इटैलिक बना सकते हैं, नॉर्मल बना सकते हैं। जैसा कि मैंने नॉर्मल लिखा। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर अगर आप किसी में अंडरलाइन ऐड करना चाहते हैं, आप यहां से अंडरलाइन को भी ऐड कर सकते हैं। लाइकवाइज ये सारे ऑप्शंस है आपके यहां पे। जैसे कि अभी यहां पर बाय डिफॉल्ट इनहेरिट करेंगे तो जो थीम का जो डिफॉल्ट जो भी आपने इंपोर्ट किया वो दिखेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट ऑप्शंस चाहते हैं यहां पे, तो आप यहां पे सिस्टम डिफॉल्ट पे जाकर के भी डिफरेंट ऑप्शंस के यहां पे ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि बोल्ड दिखाई दे, यहां पे अब ये बोल्ड रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, इसके बाद में यहां पे आने के बाद मैं चाहूं कि अपर केस, लोअर केस, फॉन्ट स्टाइल जो भी है मैं चेंजेस करना चाहूं यहां पे कर सकता हूं। तो ये वो ऑप्शंस हैं जहां पर आप प्राइमरी नेविगेशन, उसके कलर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। सिमिलरली मैं यहाँ पे आता हूँ टॉप के अंदर, ये टाइटल वाला एरिया, जो हेडर वाला एरिया, उसमें कुछ चेंजेस करना है। मैं यहाँ पे आऊंगा, साइट टाइटल में फ्रंट फैमिली में बोलूंगा कि सिस्टम का डिफॉल्ट, फिर मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे आने के बाद तो इसको बोल्ड कर दे, इसको बोल्ड कर देगा। और लाइकवाइज आप यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो ये तो इसके बेसिक ऑप्शंस, और ये टाइम के साथ चेंज होते रहेंगे। तो आपको ये जो दिख रहा है, अगर आप हैप्पी है तो उसके साथ क्लिक कीजिए। ओके, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि मेरे को इसको डायरेक्टली एडिट करना है, तो आप यहां पे आओ, सीधा आप उसके एडिटर के सेक्शन के अंदर आ जाओगे, या फिर यहां पे जाने के बाद सीधा उसके एडिटर के सेक्शन के अंदर चले जाओगे। तो ये एक ईजी तरीका है, वहां से भी आप नेविगेट कर सकते हैं। सिमिलरली कलर, अब इनके कलर को चेंजेस करना है। मान लीजिए कि मुझे प्राइमरी नेविगेशन के कलर को चेंज करना है, नेविगेशन का बैकग्राउंड, नेविगेशन का टेक्स्ट। मान लीजिए कि भाई मेरा जो टेक्स्ट है, आई नीड डिफरेंट कलर, मुझे चाहिए ब्लू कलर, तो मैं यहाँ पे ब्लू चूज करूंगा। मैं जो चाहिए ये वाला कलर, मैं यहाँ पे ये वाला कलर चूज करूंगा। तो लाइकवाइज यू कैन मेक अ चेंजेस विद दैट टेक्स्ट एज वेल। सिमिलरली एक कंटेंट के मिडिल के अंदर, मान लो कि एक ब्लॉग पोस्ट है, उस ब्लॉग के बीच में अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरा ये जो टाइटल है, या फिर ये जो हेलो वर्ल्ड के नाम से मेरा ब्लॉग का टाइटल है, उसका कलर चेंज होना चाहिए, तो वो भी नेविगेशन के थ्रू आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। जितने भी बैक टू टॉप के अंदर ऑप्शन है, साइड बार के अंदर ऑप्शन है, हेडर के अंदर ऑप्शन है, प्राइमरी नेविगेशन के अंदर ऑप्शन है, ये सब कुछ। ये बॉडी मतलब क्या है, ये कंटेंट के मिडिल की बॉडी, जो आपका ब्लॉग पोस्ट है, उस ब्लॉग पोस्ट के मिडिल में जो भी कंटेंट है, अगर आप उस कंटेंट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड ही आ गया। लेकिन टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहते तो आप यहां पे ब्लैक चूज कर दे, तो ये सारा कंटेंट का कलर जो है वो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। रिमेंबर, यहां पर बॉडी के अंदर एक ग्लोबल कलर है, टॉप हेडर है। सिमिलरली आपको प्राइमरी नेविगेशन के लिए अलग है, कंटेंट का ये वाला। तो यहां पे आने के बाद में, यहां पर टेक्स्ट के अंदर आने के बाद में इसको जैसे क्लिक करेंगे, आपको पता लगेगा इसका कलर चेंज हो रहा है। मान लो कि इसको मैं ये वाले में कर दूं, तो आपको दिख रहा है ब्लू हो गया, राइट। लाइकवाइज आप जो भी कलर चेंज करना चाहे, ये बेसिक टेक्निकल सेटअप है जो कि कोई भी इजीली कर सकता है। सिर्फ आप इनको मेन्यूज को नेविगेट करना चालू कीजिए, इसके डिफरेंट ऑप्शंस को गो थ्रू करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा इनको नेविगेट करना कैसे है। क्लियर। अभी मान लीजिए कि आपने ये वाला थीम इंस्टॉल किया, तो इसमें लोगो का ऑप्शन टॉप में ही था, राइट। और हमारी साइट कुछ ऐसे दिख रही है अभी आज की डेट में, जैसे हमने जितना भी कस्टमाइजेशन किया। अगर यहां पे आपको एक होम का ऑप्शन ऐड करना था कि किसी को भी होम पेज पे जाना तो उसको क्लिक कर सके, उसके लिए आपको करना क्या है, फिर से मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद में आपको एक होम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसको इंपोर्ट कर देना है। जैसे कि आपको दिख रहा है मेन्यू हमारा क्या है भाई, हमारा मेन्यू है यहां पर, वो है प्राइमरी मेन्यू, राइट। तो हम यहां पे मेन्यू में जाके हमने जो प्राइमरी मेन्यू बनाया, जो हम यूज कर रहे हैं, आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो उसमें जो भी कैटेगरीज हमने ऐड की है वो आपको दिख रहा है। अभी इसके अंदर हमें ऐड करना है एक होम, राइट। तो होम के लिए अगर आप देखेंगे ये वाला सेक्शन है होम, आप उसको ऐड मेन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका होम वाला सेक्शन आप यहां पे पेस्ट कर दे, टॉप में दिखेगा सेव मेन्यू। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली
के लिए आपकी वेबसाइट में यहाँ पे होम का ऑप्शन ऐड हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर? ये आपका होम हो गया, ताकि कोई भी मान लो कि इस सेक्शन पे अगर मुझे होम पेज पे जाना है तो मैं यहां वहां क्लिक करूं, होम पे जाऊंगा तो सीधा होम पेज पे पहुंच जाऊंगा, राइट? तो ये कुछ इस तरीके से आपने डिजाइन किया है। अब इस होम में क्या क्या मैप्ड आप देख लें, यहां पे 2-3 होम है, हो सकता है कि पहला वाला होम कुछ और है, दूसरा वाला कुछ और होम है। तो अभी मैं दूसरा वाला दोनों ऐड करके देखता हूं कि विच वन इज पॉइंटिंग यू बैक टू द होम पेज, राइट? तो मान लीजिए कि ये वाला पेज आपको दिख जाएगा, होम के अंदर क्या है, एक्चुअली होम वाला पेज है। अगर आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपको इस वाले पेज पे नेविगेट कर रहा है। ओके, तो इसको अगर आप चेंज करना चाहे, उस होम ऑप्शन को चेंज करना चाहे तो भी आप यहां से कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर पेज है, व्यू ऑल पे जाएंगे तो आपको ये वाला होम अगर चूज करना है तो आप इसको ऐड मेन्यू पे क्लिक करें, जैसे करेंगे नीचे एक होम आ रहा है और इसका अगर आप लिंक देखेंगे, इसको ओपन करके देखेंगे, यू विल फिगर आउट कि ये भी आपको होम टू, मतलब इनके इन्होंने बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज बना के रखी है, इसलिए आपको अलग अलग दिख रहा है। बट द आइडिया इज कि इस तरीके से आप होम को यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं और आपको नहीं चाहिए आप यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर दें। कल को जाकर के आप सब कैटेगरी बनाते हैं, जैसे कि आईफोन के अंदर आपको कुछ और ऐड करना है या फिर एक ब्लॉग पोस्ट ऐड करना है, तो सब कुछ आप कस्टम लिंक ऐड कर दो। जैसे कि मुझे सुप्रीम कैंपस को ऐड करना, मैं बोलूंगा कि https और सुप्रीम कैंपस या फिर आपका ब्लॉग पोस्ट का जो भी लिंक है .com और उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, मैं बोलूं कि कोर्सेस, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे supremecampus.com कोर्सेस, इसको ऐड मेन्यू में ऐड करूंगा तो ये लिंक यहाँ पे आ जाएगा और मैं चाहता हूं कि ये मेरे विंडोज के नीचे दिखाई दे ड्रॉप डाउन में, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा सेव मेन्यू। जैसे मैं करूंगा, अभी मैं जाऊंगा तो विंडोज के नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉप डाउन में, राइट? जैसे कि आप देखेंगे तो विंडोज के नीचे ऑप्शन आ गया कोर्सेज। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, वो चाहे पोस्ट है, वेबसाइट है, वो वहां पे नेविगेट करेगा। जैसे कि आपको दिख रहा है, अगर आप यहां पे आएंगे आर्टिकल में, ये वाला सेक्शन कुछ ऐसा ही है। आप सिंपली आपको ड्रॉप डाउन करना है, इनका अलाइनमेंट चेंज करना। अब इसके अंदर किसी और को लगाना है तो इसको यहां पे लगा दो, ये इसके नीचे आ जाएगा, राइट? तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहां पे, जिससे आपका पूरा कस्टमाइजेशन ईजी हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें और फर्दर कस्टमाइजेशन, इसमें और लर्निंग लेना चाहता है आप, जनरेट प्रेस के बहुत सारे चैनल पे वीडियोस हैं ऑलरेडी। मैं इसके डिटेल वीडियो 40 मिनट से भी ज्यादा का डिटेल सेशन जो और आपको माइंडसेट क्लियर करेगा वो डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैंने सब कुछ आपको बता दिया। शायद अभी आपको सिर्फ इधर उधर से ड्रॉप डाउन के डिफरेंट ऑप्शंस, जो भी आपको कलर चाहिए आपको चेंज करता रहना है। होपफुली आज का सेशन एक्साइटिंग था और हमने पूरा टेक्निकल सेटअप कर लिया है। प्रीटी मच श्योर कि अभी आप कॉन्फिडेंट हैं कैसे होस्टिंग को परचेज करना है, कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, कैसे डोमेन को लिंक करना है, कैसे प्लगइन को इंस्टॉल करना है, कैसे थीम को कस्टमाइज करना है, ताकि आपका ब्लॉग फुली रेडी है। और अभी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं नीश रिसर्च के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सी कैटेगरी में भाई ब्लॉग बनाए। ओके, तो बिना किसी डिले के आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं और फिर से मिलता है नेक्स्ट वाले में। बट एंश्योर आप नीचे दिए हुए सारे लिंक्स को फॉलो करें, और अगर आपने अभी तक बोनस क्लेम नहीं किया तो अभी भी वो विंडो ओपन है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। जब तक वो वीडियो है तब तक वो बोनसेस आपके लिए अवेलेबल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।